हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो मैंने एक वीडियो बनाया था और उस पर मुझे बहुत सारे कमेंट्स रिसीव हुए कि आप ना लप्पू का वीडियो जाकर देखना। उसके नीचे उसने बहुत सारे कमेंट्स का रिप्लाई दिया है और वो पागल हो गया अपने कमेंट सेक्शन में। तो मैंने जाकर देखा तो जो मेन वाला था ना वो मुझे कहीं से स्क्रीनशॉट पर मिला हुआ है, क्योंकि शायद वो उसने डिलीट कर दिया है। और भी कुछ मुझे कमेंट्स मिले हैं, तो सारे के सारे के बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पे हिट कर लेना। ऑल्सो वीडियो को अभी से एक लाइक कर देना, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और मैंने कम्युनिटी पर एक पोस्ट शेयर की है, वहां मैंने आपसे ओपिनियन मांगा है कि क्या आप सिकंदर मूवी की स्टोरी जानना चाहते हो, तो आप जरूर इस वाले वीडियो के भी कमेंट में बताना। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं वीडियो बनाऊंगी। और स्टोरी जानना चाहते हो या आप जानना चाहते हो कि वो फ्लॉप हुई तो क्यों हुई, तो ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप बताना, मैं बनाऊंगी। और चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो लप्पू ने सुबह एक व्लॉग डाला था जहां उसने बर्थडे विश करने की बात की थी। वो बर्थडे विश कर रहा था और इसके अलावा भी उसने कुछ कुछ थंबनेल पर लिखा हुआ था। उसके थंबनेल पर था कि ज़रूरी नहीं कि सोशल मीडिया पर दिखावा ही किया जाए। एरो बनाया था उसने नियॉन वाला। और जन्मदिन मुबारक, पहले वो क्लाउड के अंदर नहीं था और अब वो क्लाउड के अंदर आ चुका है। नीचे वो लिखते हैं मनाली से वापस घर आ गए। और फिर वही सेम चीज़ जो ये भतेरा कुछ भर देते हैं अपने थंबनेल से लेकर टाइटल में हर जगह। केवल और केवल व्यूज़ गेन करने का जो निंजा टेक्निक है वो ये बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से जानते हैं। तो ये बहुत अच्छे से जानते थे कि जगत दीदी का जब भी वीडियो आने स्टार्ट होंगे ये जन्मदिन से रिलेटेड वाले, तो हर जगह जगत दीदी और उनकी बेटी ही छाई होगी। सारे रिएक्शन चैनल वाले इसको डिस्कस कर रहे होंगे, उन्हीं की फोटो, उन्हीं के थंबनेल, सब कुछ उनका ही होने वाला है। और ये उस बीच में गुम हो जाने वाले थे, तो ये बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं करना चाहते थे गुम होना। तो इन्होंने धीमे 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 कंट्रोवर्सी पहले ही स्टार्ट कर दी थी। मनाली जाने से पहले ही इन्होंने स्टार्ट कर दी थी और बेशर्मी के साथ स्टार्ट की थी। इन्होंने उस नाम को दिखाया था अपने थंबनेल पर और अपने वीडियो में, और बोल रहे थे कि देखो नाम देखकर मैं अचंभित हो गया, है ना, ऐसा कुछ इन्होंने बोला था। तो कहीं ना कहीं ये जानबूझकर ये सब कर रहे थे, क्योंकि इनको उनसे नीचे नहीं जाना था। मतलब इनको व्यूज में कमी नहीं चाहिए थी कि जगत दीदी के व्यूज से मैं पीछे नहीं रहना चाहिए। वैसे भी इनके व्यूज देखा जाए तो उस हिसाब से कम ही है। जगत दीदी जो कि मतलब बहुत कम वीडियो डाल रही थी और बहुत ज़्यादा रेगुलर भी नहीं थी, उनके व्यूज़ इनसे बेटर थे, जो कि दिन में 3 से 4 वीडियो डाल रहे हैं और अभी भी ये भर्रा खाता से वीडियो लाए जा रहे हैं, लाए जा रहे हैं, लाए जा रहे हैं। तो इन्होंने जो थंबनेल पर डाला था कि ज़रूरी नहीं कि सोशल मीडिया पर दिखावा ही किया जाए, तो ये स्पेशली इन्होंने डाला था महल जी के लिए, क्योंकि महल जी ने बहुत बड़ा-सा खर्रा लिखा था, जो कि मैंने सुबह वाले वीडियो में भी आपको सुनाया था। तो वो जो बड़ा-सा खर्रा इन्होंने लिखा था महल जी ने, तो उससे कहीं न कहीं इनको प्रॉब्लम हो गई है और इनको कष्ट हो गया है। अब ये जो एक्टिंग वाली बात कर रहे थे ना, तो वो जगत दीदी के साथ-साथ कहीं न कहीं महल को भी टारगेट कर रहे थे कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग अपनी इमेज को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को सज्जन व्यक्ति दिखाते हैं। तो वो जगत दीदी के उपलक्ष्य में भी था और महल के उपलक्ष्य में भी था, या कहा जाए तो महल के उपलक्ष्य में ज्यादा था, क्योंकि आजकल ये महल को बहुत टारगेट कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले जो इन्होंने टॉन्ट मारा था ना कि मेरे तो शहर का नाम लिखकर भी लोग व्यूज ले जाते हैं, तो वो भी टॉन्ट महल के लिए था और अभी ये भी टॉन्ट महल के लिए है। तो कहीं ना कहीं ये बंदा ना कंट्रोवर्सी चाह रहा है, लेकिन इसे ये कंट्रोवर्सी महल के साइड से तो नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो बंदा इस टाइप का है ही नहीं कि वो कंट्रोवर्सी में कूदे और वीडियोस वगैरह क्रिएट करे। और ये चीज़ ये भी कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से जानता है, तो ये पोक कर रहा है। इसको मालूम है कि जहां महल को टारगेट किया तो हो सकता है कि महल की जो फ्रेंड है, जो आकांक्षा है, वो आकर वीडियो बना देगी या कोई और बना देगा, या फिर रिएक्शन चैनल वाले डिस्कस करने लगेंगे और ये हाइप में बना रहेगा। इसको हाइप में रहने की बहुत बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली जो है ना ख्वाहिश रहती है, तो उस ख्वाहिश के चलते ये लोगों को ना पोक करा करता है। और फिर क्या होता है कि माता जी आती हैं और सपोर्ट जताने लग जाती हैं कि भाई माफ़ कर दो, छोड़ो, हटाओ, जाने दो, बच्चा है, दूध पीता बच्चा है, कल ही तो वो अभी पैदा हुआ था, तो कृपया उसे माफ़ कर दो। तो ये चीज़ इसकी माता जी आकर करती हैं। जब ये गलत करता है तो डिफेंड करने भी आती हैं, जब ये सही करता है तो भी आती हैं कि मेरा बेटा तो सबसे मतलब इस दुनिया जहान का सबसे अच्छा बच्चा है। वहाँ जो इनकी पत्नी श्री हैं यानी कि लप्पी, वो भी बोल रही हैं कि भाई हमें कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हमारी तो मम्मी सब कुछ बोल देती हैं। तो मम्मी तो सब कुछ बोल देती हैं, तो फिर तुम बोल क्यों रही हो? अपने ब्लॉग में पूरा पूरा बोलने के बाद फिर बोलती है कि मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं। अरे बाप रे बाप, क्या करना चाहती हो, क्या अपनी लाइफ में उखाड़ना चाहती हो बस। और उसके अलावा इन लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग मिल रही थी, क्योंकि ये मनाली चले गए थे और मनाली जाकर इन्होंने कहते हैं ना कि नवदुर्गे जो होते हैं, ये चैत्र नवरात्र, ये इन्होंने खराब किए थे
स्पॉइल किए थे, तो सारे के सारे इनको ट्रोल कर रहे थे कि ऐसे वक़्त में तो इनको घर में रहना चाहिए, पूजा-पाठ करनी चाहिए, वही सब इनको करना चाहिए क्योंकि कहीं न कहीं ये भगवान से बहुत कुछ चाहती भी हैं, तो उसके लिए इन्हें घर में रुकना चाहिए था, बट ये घर में नहीं रुकी और ये चली गई। उस चीज़ को लेकर इनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था। वहीं इन्होंने अंडे खाए थे, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, बहुत बातें उठ रही थी और बहुत लोग ये चीज़ बोल रहे थे कि अंडे खाए हैं, अंडे खाए हैं। तो उसको लेकर किसी ने इनको कमेंट किया था कि अंडे खा के नवरात्रि पर पूजा कर रही है। तो क्या हुआ था कि जैसे ही लप्पी वापस आई मनाली से, तो उन्होंने दिखावे के तौर पर जो है यहाँ पर पूजा पाठ करनी स्टार्ट कर दी और घंटी टुनटुना कर और हवन वो दिखाकर, वो दिया बाती दिखाकर ये दिखा रही है कि मैं बहुत पूजा पाठी हूँ। तो इनको ट्रोल किया जा रहा था कि अंडे खाने के बाद और अब नवरात्रि करके ढोंग कर रही हो तुम। तो वहाँ जो है हमारे लपुआ का जो है कमेंट आया है और वहाँ लिख रहे हैं कि कौन अंडा खाया, कुछ भी फैला दे रहे हो। तो इनका हिसाब से कि जो भी बोला जा रहा है ना, वो केवल और केवल फेक न्यूज़ेस हैं, ऐसे ही बोला जा रहा है, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं था। आप लोग कुछ भी मतलब गलत-सलत फैला रहे हो, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं था। तो ये ऑडियंस के साथ बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव बिहेवियर है इनका और ये क्या करते हैं, पहले काम करते हैं, फिर ट्रिम आउट कर देते हैं चीज़ें या फिर डिलीट कर देते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि ऐसा कब हुआ था, क्यों हुआ था। अभी एक और कमेंट मैंने देखा है, कोई बोल रहा था कि भैया दिल से बताइएगा लप्पी के साथ आप खुश हो या नहीं। तो भैया जी उसको रिप्लाई दे रहे हैं, वैसे ये कहाँ से आते हैं, ये लोग कहाँ से आते हैं जो अभी भी मतलब इतना इनके लिए कंसर्न जता रहे हैं। ये सारे के सारे मिले हुए थे और मिलकर इन्होंने सारा का सारा किया है, बस ऑडियंस का फूल बनाया है। कुछ ऐसी ही ऑडियंस जो इनके लिए इतना दिल से मतलब इनके लिए सोचती है, समझती है, तभी ये कमेंट करके पूछती है कि ये लोग खुश हैं या नहीं है। बट आपको नहीं मालूम कि ये आपको दुखी करते हैं, केवल और केवल कंट्रोवर्सी करते हैं और अंदर से ये बहुत खुश होते हैं। तो ये यहाँ इनको रिप्लाई दे रहा है कि बहुत खुश हूं मैं और वो भी है, यानी कि ये लप्पी की साइड से भी खुद बोल रहे हैं कि वो भी खुश है। भाई उसकी बात उसे बोलने दो ना, हर वक्त तुम क्यों उसकी चीजों का आंसर करते हो। मुझे ये चीज बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है इस बंदे की। मतलब जब भी ये कुछ करने आता है, कुछ भी कांड करने आता है, तो उसको डमी की तरह बैठा लेगा और उससे बोलेगा क्यों ऐसा ही था ना। वो बोलेगी हाँ, वो हाँ के अलावा कुछ बोल ही नहीं सकती। जब ये पेटी को डिफेम कर रहा था उस टाइम पर भी इसने ऐसे ही हामी भरवाई थी और उस दिन जिस दिन ये लाइव पर बैठा हुआ था उस दिन भी इसने ऐसे ही उससे हामी भरवाई थी कि क्यों तुम्हें इस नाम से प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो बोल रही थी नहीं है, फिर बोल रही है आपको तो नहीं है ना, आपको तो नहीं है, तो फिर ठीक है। फिर वो बोलती है कि स्टॉप दिस टॉपिक, ऐसे करके उसने कुछ बोला। तो कहीं ना कहीं वो पसंद नहीं कर रही थी, उसके फेस पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि ये जो उसका नाम ले रहा है, ये जो उसका नाम थंबनेल पर इस्तेमाल कर रहा है, उससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो नाखुश है। और जो थंबनेल पर ये बात कर रहा था ना कि मैंने लगाने से पहले उससे पूछा था, इसने कुछ भी नहीं पूछा था, इसने बिना पूछे सब कुछ किया था। और आज इसने फिर जो थंबनेल पर लगाया है, फिर जो इसने कांड किया है, शायद लप्पी इस बारे में नहीं जानती होगी और मुझे लगता भी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा ऐसे स्क्रॉल वगैरह करती है। सारा काम इनके जो कहते हैं ना काम वाले लगे हुए हैं, इनका जो स्टाफ लगा हुआ है, वो सारा का सारा काम हैंडल करता है और ये बहुत रेयरली ही कुछ उठाकर देखती होंगी। हालांकि इनको कोई ना कोई बता तो देता होगा फोन कर, चाहे माता जी चाहे कोई। अब माता जी इस वाले मैटर में क्यों नहीं कूद रही है। माता जी वैसे तो डाली हुई हड्डी बहुत जल्दी पकड़ती है, जैसे भैया हड्डी डालते हैं तो सबसे पहले माता जी आती हैं पकड़ने उस चीज को और डिफेंड करने और सब करने। लेकिन अब इस मैटर पे माता जी क्यों नहीं बोल रही हैं कि भाई अब क्यों तुम महल से जो है वन ऑन वन करना चाहते हो। कहीं ना कहीं इसे महल से खुन्नस है, क्योंकि इसने महल को लेकर कुछ स्टोरीज बिल्ड की थी। जब कंट्रोवर्सी चल रही थी इसने बोला था कि महल ने मेरा साथ दिया, महल ने बोला कि जाकर ये करो वो करो। और उसके बाद महल की कम्युनिटी भी आ गई थी, जहां महल ने बोला था कि मैंने ऐसा नहीं बोला था जैसा ये बता रहा है। तो कहीं ना कहीं इसे महल से भी अब खुन्नस हो गई है। इसने एक लाइव में भी महल का जिक्र किया था, उसको थैंक यू वगैरह बोला था और महल ने इन सब बातों से इनकार कर दिया था कि भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये फालतू में मुझे फंसा रहा है। उसने आकर क्लियर भी किया था, एक वीडियो में भी क्लियर किया था, लेकिन उसने कोई भी ऐसा वीडियो नहीं बनाया था कंट्रोवर्शियल जिससे वो बेइज्जत करे, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो कहीं ना कहीं उसमें जगत दीदी की भी इंसल्ट हो जाएगी और वो इंसल्ट नहीं करना चाह रहा था। अब चाहे इस चीज को कुछ भी मान लो यार, मैं कहती हूँ दिखावा ही मान लो, है ना, क्योंकि लोगों का कहना है कि दिखावा कर रहा था, दिखावा कर रहा था और करते भी हैं लोग, लेकिन कम से कम वो दिखावे के लिए तो अच्छा है। उसने दिखावे के लिए तो गंदगी में पैर नहीं डाला, लेकिन तुमने दिखावा भी नहीं सोचा, तुमने अपनी इमेज के बारे में भी नहीं सोचा। तुमने सोचा किसके बारे में, सिर्फ और सिर्फ डॉलर के बारे में, और तुम कूद पड़े मैदान में, है ना। और तुमने इसमें मिलाने की कोशिश की कि महल को भी मैं मिला लेता हूं और महल भी मेरे साथ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो जगत दीदी है उसकी इमेज जो थोड़ी बहुत भी बची है ना, वो भी बिल्कुल बिल्कुल गड्ढे में चली जाएगी, गड्ढे में। और वही सब सोच करना ये कहीं ना कहीं महल को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा था।
था, महल इसके साथ मिला नहीं और उसकी खुन्नस इसे बहुत ज़्यादा है। अब बीच में क्या हुआ था कि महल के काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ गए थे क्योंकि उसने अम्बाला का नाम लिख दिया था और वो उस टाइम पर ट्रैवल करने निकला हुआ था, तो उसने भी मौके का कहीं न कहीं फ़ायदा तो उठाया था भाई, मैंने भी उस पर वीडियो बनाया था, पॉडकास्ट बनाया था। तो जब गलत होता है चीज़ें हम गलत बोलते हैं, सही होता है सब सही बोलते हैं, तो इसे खुन्नस हो चुकी है। इसको बहुत ज़्यादा खुन्नस हो चुकी है और जो उसने डाल दिया है कम्युनिटी, उसके बाद महल की चारों तरफ चर्चा हो रही है, सब लोग महल को एप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके बारे में अच्छे-अच्छे वीडियोज़ बन रहे हैं, तो उससे कहीं न कहीं इसको हो चुकी है जलन और जैसे ही इसको जलन हुई तो इसने वीडियो छाप मारा और थंबनेल पर लिख दिया कि दिखावे के लिए सब कोई सब कुछ करता है। मतलब ये जो 36 लाइन लिखी गई हैं, ये दिखावे के लिए लिखी गई हैं। एक्चुअली किसी ने इनको कमेंट किया था, उनसे लाख गुना अच्छा तो महल है। उसने कितने अच्छे तरीके से डैश को बर्थडे विश किया है। तो बच्चे का नाम यहाँ लिया जा रहा है जगत दीदी की और बोला जा रहा है कि उसको विश किया है, तुमसे लाख गुना अच्छा है। पहली बात तो आप क्यों उम्मीद लगाते हो इस बंदे से कि ये विश करे और ये विश कर भी देगा। ये इतना बेशर्म है, इसने किया ना, इसने आकर किया, उससे हुआ कुछ नहीं, इसके मन में तो पाप है, इसके करने ना करने से सब कुछ बराबर है और आप चाहते ही क्यों हो कि ये विश करे? इसके विश करने से कुछ नहीं होगा, उसकी कहते हैं ना कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा भी हो रहा होगा ना, तो इसके जो शुभकामनाएँ हैं ना, उससे उसका बिगड़ने वाला है, अच्छा कुछ नहीं होने वाला। तो ये बंदा जितना उन लोगों से दूर रहे, उतना ही बेटर है और ये चाह रहा है इस कंट्रोवर्सी में घुसना और कहीं न कहीं इस तरीके के कमेंट्स इसको और ज़्यादा ना चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हैं कि भई हम लोग देखना चाहते हैं ये चीज़, तुम दिखाओ और ये दिखाते-दिखाते कहाँ निकलेगा, किस कंट्रोवर्सी की ओर ये पहुँच जाएगा, वो आप जान भी नहीं सकते और कहीं न कहीं जो इसके चेहरे की रंगत उड़ी हुई है और इसकी पत्नी के चेहरे की रंगत उड़ी हुई है ना, वो इन्हीं कुछ बातों से उड़ी हुई है। हो सकता है कि दोनों की लड़ाई भी हुई हो और इसी वजह से जो व्लॉग है, वो मॉल रोड के आगे आया ही नहीं। मॉल रोड के आगे सीधे घर का व्लॉग आता है, जहाँ ये सीधे बेड से प्रकट होता है। तो कहीं न कहीं ये कंट्रोवर्सी करना चाह रहा है, इसको चाहिए है कि कोई कंट्रोवर्सी मिले और अभी इसको व्यूज़ नहीं आ रहे थे, तो ये ट्रैवल पर निकला हुआ था और बोल रहा था मेरा शूट है, मेरा शूट है। किस चीज़ का शूट है? अभी तो बीच में ये भी हवा उड़ी हुई थी कि भई इनका कोई सॉन्ग आने वाला है, हालाँकि अभी तक तो कोई सॉन्ग आया नहीं और शूट की बात जो ये करते हैं, करते क्या है, ये खींचों का ठेला जो घर पर लगाते हैं, वही बाहर लगाते हैं जाकर, है ना? उन प्रोडक्ट्स के लिए क्या विदेश यात्रा करके और फिर वहाँ पर ऐसे वीडियो शूट करके डालना ज़रूरी है? मुझे तो नहीं लगता कि ज़रूरी है। वो तो आप केवल और केवल इसलिए गए थे क्योंकि आपके व्यूज़ डाउन थे और आपको व्यूज़ अप करने थे और उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो अब आप फिर से कंट्रोवर्सी में कूदना चाह रहे हो, जो आपने लाइव में बोला भी था कि मेरा चैनल कंट्रोवर्सी वाला हो गया है। तो आप ये चीज़ समझ चुके हो, तो अब ये सोच रहा है कि मैं कंट्रोवर्सी ही कर लूँ अब, कुछ नहीं तो मैं कंट्रोवर्सी ही कर लूँ और ये करेगा। क्योंकि इसने माहौल बनाना स्टार्ट कर दिया है, बेड पर बैठ के इसने माहौल बनाना स्टार्ट कर दिया। अब ये थक चुका है। जैसे ये पहले थक गया था ना, तो इसने एक ऐसी कंट्रोवर्सी की थी, उसके बाद ये बेड पर बैठकर दिन-रात व्लॉग छापता था। अब वो सेम चीज़ ही करने वाला है, ये थक चुका है। अब ये एनिवर्सरी इसने कर ली, 5 दिवसीय रंगारंग कार्यक्रम कर लिया, सिवान होकर आ गया, मनाली होकर आ गया, बीच में बहन वाला जो मिसकैरेज है, उसका भी इसने फ़ायदा उठा लिया। लेकिन कहीं से भी उसको वो सफलता नहीं मिल रही है, जो इसको अभी सर्दियों के टाइम पर मिल गई थी। 2 से 3 महीने इसने जो गदर काटी थी, तो ये वही गदर दोबारा से काटना चाह रहा है और उसके लिए ये पूरा-पूरा माहौल बनाने में लगा हुआ है और ये जो सॉफ्ट टारगेट है ना, वो बना रहा है महल को, क्योंकि महल को ये देख चुका है कि पिछली बार भी महल ने जो कुछ भी बोला था ना, कम्युनिटी से बोला था, वीडियो उसने नहीं बनाया था। वीडियो बनाने आई थी उसकी फ्रेंड, जो कि एक लड़की है और इसे लड़कियों से कंट्रोवर्सी करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अभी इसने रिएक्शन चैनल वालों से भी कंट्रोवर्सी करके देख लिया, पर वहाँ इसकी दाल गली नहीं, तो अब ये टारगेट बना रहा है महल को, क्योंकि वो ईज़ी टारगेट है और वो गंदगी में नहीं उतरता है और ये उनके साथ कंट्रोवर्सी करना ज़्यादा बेटर समझता है, जो गंदगी में नहीं उतरेंगे, क्योंकि ये खुद गंदगी में उतर के और हरकतें करता रहेगा और जब सामने वाला गंदगी में उतरने लगता है ना, तब इसकी जो है ना फटकर चार हो जाती है। तो इसलिए ये ऐसे बंदे को ढूँढ रहा है जो गंदगी में ना उतरे और वो कोई और नहीं, ये महल को पकड़ रहा है। तो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। ऑल्सो रक्षा सेज 2.0 को भी सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ जल्द ही मैं वीडियो लेकर आने वाली हूँ, एक और क्राइम पर मैं बात करने वाली हूँ, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।